नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जनमानस न्यूज। आज चर्चा योग की। रोग मुक्त जीवन के लिए योग युक्त जीवन कितना जरूरी। वैश्विक पटल पर योग का क्या है महत्व। युवाओं को आकर्षित करने के साथ ही इस कोरोना काल में योग और प्राणायाम की क्या है भूमिका। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान हैं, जो कि योग को जीने वाले सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉक्टर कमल टावरी जी हैं, जो कि वर्तमान में जर्मनी से हमसे जुड़ रहे हैं। भारत में ये नीति आयोग से लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के तमाम जिलों के जिलाधिकारी कमिश्नर के रूप में अपने कार्यकाल में कार्य कर चुके हैं। और वो जो अलग कहानी है वो इनकी तमाम पुस्तकों में झलकती है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। पर आज हम बात करेंगे योग के विषय में। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जनमानस न्यूज में। नमस्ते 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 जी सर, योग की बात की जाए तो ये सब जानते हैं कि योग से रोग दूर हो सकते हैं, योग से शरीर स्वस्थ हो सकता है। पर जानते सब हैं, मानते कुछ कम ही लोग हैं। ऐसे में जो भोग की प्रवृत्ति है लोगों में, उस भोग के भाव को जब हम योग की तरफ आत्मसात करने की कोशिश करते हैं तो कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो चुनौती है सोच की। सोच 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 विचार, दृष्टिकोण। और मैं तो बड़ा शॉर्ट में बोलता हूं कि योग, सुयोग, सुसंयोग, ये करुणा ने एक पूरे विश्व को एक सुसंयोग में लाया है कि प्रकृति से जुड़ो। और योग केवल, जो आपने बोला कि केवल शरीर को स्वस्थ रखने का चीज नहीं, बल्कि शरीर भी है, मन भी है, पर्यावरण भी है, रोजगार भी है, शुभ लाभ भी है और आनंद, हेल्थ, ये समग्रवाद को समझना, समृद्ध रखना और उसको समझ से जोड़कर कृति में लाना, ये योग मैं समझता हूँ। समग्रवाद, होलिस्टिक। जी सर, तमाम नागरिकों में, देश में जो भी लोग हैं, योग प्राणायाम के विषय में लोगों में विश्वास का अभाव देखा जाता है। हालांकि जैसे कि कोई बड़े मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर जो बात कहे उस पर लोग ज्यादा विश्वास रखते हैं। योग प्राणायाम पे नागरिकों के बीच का जो विश्वास का अभाव है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। असल में देखिए, विश्वास चीज जुड़ी है श्वास से। जैसे हम श्वास लेते हैं, ये तो एक अनिवार्य है, प्रकृति है। जब तक श्वास लेंगे आप जिंदा है। जैसे आपने श्वास लिया, ये पूरा सिस्टम गया। अब आता है विश्वास की बात। तो कई चीजें तो आदमी को खुद महसूस करनी पड़ती है, उसको प्रयोग करना पड़ता है, उस पर सोचना पड़ता है और दूसरों से सीखना पड़ता है। ये सीखना भी एक बहुत बड़ा अनिवार्य अंग है कि दूसरों की गलतियों से, दूसरों के अनुभवों से, दूसरों के सोच से सीखो। अगर हम अभी अपने विश्व की अगर बात करें तो भारत की जो क्षमताएं हैं, हम उसको बोलते हैं मार्केटिंग द अनमार्केटेड पोटेंशियल। पोटेंशियल, क्षमताएं। तो अगर हम उसको समझेंगे नहीं तो देखो, अभी कोई ये नई बात नहीं है। योग कोई अपने लिए नया नहीं था, लेकिन पहले रामदेव जी ने उसको दिशा दिया, उसके बाद यूएन ने एक दिशा दिया और अब आ रहा है कि हम उसको योग को समग्रवाद से जोड़ते हुए सुसंयोग में लेके जाए। यानी रोजगार, यानी पर्यावरण, यानी बायोडाइवर्सिटी, यानी पेड़ पानी, यानी स्वावलंबन, यानी स्वरोजगार। और वो जाता है स्वार्थ से लेकर परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ में। जैसे ये सर्वार्थ समझ में आएगा, सोच बदलेगी, लोग उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी हम लोग अटक गए हैं, फंस गए हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रैंगुलेटेड है, फंस, निर्भर हो गए हैं। क्योंकि हमको ट्रेनिंग है, सोच है, सिखाया बताया, जो किया गया वो उल्टा कर दिया गया, प्रकृति के विपरीत कर दिया गया। तो मेरा तो अनुरोध है, आप जैसे यंग लोग, श्रीवास्तव जी जब जुड़ेंगे, ये चैनल जन आंदोलन करेंगे, जनता को जगाएंगे। और सबसे बड़ी चीज है, प्रश्न करना चाहिए। इसको चलाते रहो, हम आपके साथ में हैं। मैं इधर अमेरिका में, यूरोप में, सब जगह देख रहा हूँ कि एक नई हवा की तलाश है, एक नई विकल्प की तलाश है। और ये विकल्प देंगे जवान लोग, जब बुजुर्गों का अनुभव ले लेंगे और उसको योग, सुयोग, सुसंयोग में लेकर जाएंगे। ये आपका बहुत बड़ा बड़ा अभियान है और इसको आप शुभ लाभ से भी जोड़ो। क्योंकि अगर शुभ लाभ नहीं होगा, पर्यावरण पूरक धंधे नहीं होंगे, तो केवल योग से, केवल योग से, केवल योग से संपूर्ण परिवर्तन नहीं हो पाएगा। सवाल ये भी था कि जैसे कि आपने रामदेव जी का जिक्र किया
और हाँ आयुष मंत्रालय भी देश में काम कर रहा है, क्योंकि आप एक हाँ। ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तमाम मंत्रालयों को आपने जो है करीब से देखा है। आयुष मंत्रालय के जो काम है पिछले 4-5 वर्षों में, उसका समाज पर कितना असर है, आपका क्या नजरिया है उस पर? देखो सीधा सीधा ये है, मुझे भाई आयुष का क्यों, मुझे बताओ कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट ले लो, होम ले लो, लॉ एंड ऑर्डर ले लो, एग्रीकल्चर ले लो, ये जनता को, जन आंदोलन को कभी जगाने नहीं देंगे। तो किसी जी को दोष दे के फायदा नहीं, सरकार जैसी है वैसी है। अब अपन जी क्या कर सकते हैं, तो हमने बनाया है असरकारी असरकारी जी। स्वाभिमानी अभियान। आप उससे जुड़िए हम्म, और जन आंदोलन करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को बड़ा करना पड़ेगा। और किसी को दोष देकर क्या फायदा, जी जी अपने ही मंत्री है, अपनी सचिव है, अपनी अफसर है, अपना ये है। अब ये देखो कि हम यंग लोगों को जोड़कर, गांव को जोड़कर, जी समाज को, जातियों को, धर्म को जोड़कर, लोगों की अपेक्षाओं को जोड़कर, और सबसे जी बड़ा ये जो समय का काल है, काल ये जो कोरोना वाला समय है, इसमें ये देखो कि अपन मिलकर क्या कर सकते हैं। नीतियां बदलने के लिए अपने को सुझाव देने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा। जी दोष देकर तो कुछ भी नहीं होगा, किसी को भी दोष मत दो। जी हाँ, आप उसका विकल्प दो, सुधार दो, करके दिखाओ और करने वालों का मंच बनाओ। इसके लिए अपने को जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स वगैरह है, वैसे ही अपने को हमने आपकान बनाया हुआ है, वो आप पढ़िए, जी समझिए, उससे जी जुड़िए। और हमारी तो शुभकामना है कि जी आप कृपा करके निराशा में मत जाइए, दुखी लोगों के साथ मत बैठिए, मिलकर उंगली की मुट्ठी बनाइए। परिवर्तन होगा, जी। परिवर्तन हो रहा है, जड़ जड़ से परिवर्तन जुड़ने हुआ की है। बात आप कर रहे हैं टावरी इसलिए साहब। अपन को मिलकर जी विकल्प देना होगा। जी। टावरी साहब, जड़ से जुड़ने की बात आप कर रहे हैं, रोजगार की बात आप कर रहे हैं, और योग का भी उसकी बात है। पर आपसे जो एक मूल प्रश्न हमारा ये भी है कि योग को लेकर के आपका निजी जीवन का अनुभव कैसा रहा है, कहाँ से प्रेरणा प्राप्त हुई? क्योंकि आप सेना में भी रहे और उसके बाद तमाम जगह जिलाधिकारी और एक व्यस्त कार्यक्रम भी रहते हैं। योग के प्रति कहाँ से दिलचस्पी, क्या कुछ सीखा योग से, कैसा अनुभव रहा, उसके बारे में बता दें। देखिए मेरा तो योग से बहुत पुराना संबंध है। मैं तो वर्धा का रहने वाला हूँ, वहाँ पैदा हुआ हूँ। कॉलेज में इसमें योग था ही, वहां पर योग के केंद्र थे। मैं 50 साल 60 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अब तो अपन जी 75 के हो गए। जी जी लेकिन योग का जो एक होना चाहिए ना, एग्रेसिव मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, सुसंयोजित, उसका अध्ययन अभी आयुष मंत्रालय बना है। लेकिन जो उसमें सचिव साहब आए हैं वो केवल आयुर्वेद की बात करते हैं। उनको जी ये जो नेचुरोपैथी और यूनानी और उसके साथ जो और भी अपने ये जो और भी योग वाला भी जो है, सिद्ध वाला भी है। सिद्धि देखो, सिद्धि जी वाला कितना साउथ में जबरदस्त रहा है वो जी, विज्ञान। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको अभी अपने अपने जो अनमार्केटेड साइंसेस है, अपनी जो अनमार्केटेड विज्ञान है, उनको मार्केटिंग करने के लिए, और ये आप सरकारी पर नहीं छोड़ सकते। ये मैं सबको बोलता रहा हूँ हरदम। मेरे जब अकल में आई 40 साल पहले आईएएस में रहते हुए, तो मैंने जी जी सबको बोला कि भाई जन आंदोलन बनाओ, स्वार्थ से जोड़ो और उसको बड़े पैमाने पे करो, लॉबी बनाओ, जी लॉबी बनाओ। और छोटे छोटे का, स्मॉल इज ब्यूटीफुल का बड़ा धंधा करो। जब बड़ा धंधा होगा तो सब आपकी ध्यान सुनेंगे। आपके जी पास जी वोट होगा, नोट होगा, लॉबी होगा, न्यूसेंस वैल्यू होगा। आपकी शक्ति का एहसास करो और केवल अपनी आबादी। अब देखो, ये जो इस वक्त में कोरोना का गजहर जब आया 3 महीना पहले, सबसे ज्यादा कौन परेशान हुए? गांव वाले भी। अगर अपना लोग, गांव में लोग, बेरोजगार लोग, भूमिहीन लोग, गरीब, कमजोर है, तो हमको देखना पड़ेगा हम कैसी नीतियां अपनाएं जिसे नाटक नहीं। जी ये जी हम लोग नाटक बहुत करते हैं, तो नाटक के बजाय हम साक्षर काम पर जाए। गांव का गांव ले, 6000 ब्लॉक्स है, उन ब्लॉक में स्पर्धा करे, उसमें पेड़, पानी, गाय गोबर, नीम, तुलसी, योगा, जड़ी बूटी, इन सबके धंधे बढ़ाए, सबको टावरी साहब, रोजगार मिले, उसको ये उसको देखे। लेकर के एक और सवाल भी शोषण हमारे नहीं पास हो। आया था। उसको लेकर के हमारे हैं? पास टावरी जी, उसको लेकर के एक सवाल भी हमारे पास आया था, क्योंकि जनमानस जो है जनमत की आवाज है, तो पब्लिक से भी हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक प्रश्न हाँ क्या आया था आपके लिए, मनीष देसाई जी का, इंदौर से। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि डॉक्टर कमल टावरी जी, आपकी ब्लॉक से ब्लॉक जोड़ने की, ब्लॉक स्तर पर काम करने की जो रणनीति है, उसमें क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जिला के अध्यक्ष, जिलाधिकारी के रूप में नहीं कर सके, और अब एक नए सिरे से जड़ से जुड़ने की बात कर रहे हैं? क्या बंदिशें होती हैं एक अधिकारी के जीवन में, इसके बारे में उन्होंने पूछा है। जी ऐसा है गुरु, साफ साफ बात करे। जी। अपनी 40 किताबें है और अपन ने नौकरी में रहते हुए लिखी, और अपनी किसी ने एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा। एक तो अपन अच्छा। ने अपनी जो समझ में आया, सोच आया। जी मैं जो बार बार सोच को बांटने की बात करता हूँ ना, अनुभव बांटने की बात, जी जी। क्योंकि आज भी वही कलेक्टर वही गलतियां कर रहे हैं जो हम करते थे। बिल्कुल क्यों बिल्कुल। नहीं अपन इंदौर के विकास के लिए, इंदौर वाले, इंदौर के निवासी, इंदौर के रिटायर्ड लोग, इंदौर के पेंशनर लोग हम्म, मिलकर अपना भविष्य बनाए। कोई आपका जी बाहर से नहीं आएगा बनाने के लिए, आप साथ समझ लीजिए। आपको दीपो भव करना ही पड़ेगा। अगर आप इंदौर के हैं
तो हम अनुरोध करेंगे, हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपका एक दिन इंदौर पर 2 घंटा चर्चा करेंगे। इंदौर की संभावना, इंदौर में योग, इंदौर में पेड़, पानी, गाय, गोबर, इंदौर में कितना बड़ा-बड़ा काम हुआ था, वहां पर कस्तूरबा सेंटर वेंटर भी है, जैविक पे बहुत काम हुआ, सारा आज लगभग मुर्दा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसका मार्केट नहीं है, उसे शुभ लाभ नहीं है। ये बात निश्चित है, कोई किसी का भला करने के लिए बाहर से नहीं आएगा, खुद को अपना भला करना पड़ेगा। समस्याएं है, समस्या और बढ़ेगी अगर हम जाग कर, समय पर चेत कर अपना विकल्प नहीं ढूंढेंगे। काम मुश्किल है, मगर कोरोना ने सिंपल कर दिया है, सरल कर दिया है, उस पर हमको मिलकर उंगली की मुट्ठी बनाने की जरूरत है। टावरी साहब, एक अंतिम प्रश्न जो है लखनऊ से हमारे पास आया था, वो क्योंकि योग से ही जुड़ा हुआ है, वो ये पूछ रहे हैं, नवीन चतुर्वेदी जी हैं, कह रहे हैं कि कलयुग में एक मशीनी युग है, यानी मशीन युग माने के अंतराल, कलयुग के मशीनी युग में तमाम रेडिएशन भी होते हैं, क्या योग से रेडिएशन के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है? देखो भैया, अपन इतने विद्वान आदमी नहीं है कि हर चीज का सवाल दे दे। अपने को तो इतना मालूम है रेडिएशन का दूर होगा नहीं होगा, वो गोबर से मोबाइल में जो लगाते हैं चिप, उससे दूर होगा नहीं होगा, ये तो टेक्नोलॉजी की बातें है। अपने को इतना समझ में आया है, देखा है कि आप जब गाड़ियों में जाते हैं तो गाड़ी के एसी नहीं चलाते हैं और तमाम चीजें आपकी दिखती हैं जो एकदम जमीन से जुड़ी रहती हैं। उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताएंगे तो बहुत लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा उस विषय में। नेचर के साथ रख सके, अपनी औकात में जियो। ये जर्मनी का जो विकसित होने का एक कारण भी है कि यहाँ सरकार अपना ये जबरदस्ती पैसा नहीं डुबाती है, लुटाती नहीं है, हर एक को काम करने की जरूरत है। अपनी औकात में जीकर हर एक को श्रम से जुड़ो, अपना पेड़, अपना पानी, अपनी सब्जी, अपना गोबर, अपनी गाय, अपनी खाद कैसी हो सकती है देखो, और लंबा लंबा मत हाफो। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि एक तो माइक मिल गया तो छोड़ते नहीं है, और मिल गया तो उसमें फिर ठोके जाते हैं, और ये सारा हो रहा है सरकारी खर्चों पर। तो सरकारी एनजीओ, सरकारी अफसर, सरकारी पेंशनर, आप उनको कृपा करके जोड़िए अपनी जाति से, अपने धर्म से, अपने गांव से, अपने वार्ड से, अपने स्कूल से, अपने दोस्तों से, और उनको जरा जमीन पे लाइए। विषय है जड़ से जुड़ो, दिमाग को जमीन पे लाओ और हवा में मत। ये देख लिया हमने भी 50, 60, 70 साल में देख लिया लंबे लंबे भाषणों का क्या हुआ। तो अब तो अपना जागो, अपना मोहल्ला, अपनी गाय, अपना स्वावलंबन देखो, प्रश्न करो। हाँ, लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा श्रीवास्तव जी, हमारे दर्शकों के लिए आपका जो भी संदेश हो वो आप करो। हाँ, हमारे दर्शकों के लिए आपका जो भी संदेश हो वो कह के फिर हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बस यही अनुरोध है कि कृपा करके आशावादी बनो, निराशावादियों के साथ मत बैठो, अच्छे लोगों का साथ बैठो, छोटे छोटे काम से शुरुआत करो, जिन्होंने कर दिया उनका जहां मौका मिले अभिनंदन करो। मैं इसीलिए श्रीवास्तव जी का, प्रखर जी का अभिनंदन करता रहता हूँ। ये जवान है, ये तो अब इनको भी सोचना चाहिए कि शुभ लाभी लोगों की सेवा भी हो और मेवा भी मिले। दोनों जब तक नहीं मिलेंगे, और उसके लिए आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा, योग, सुयोग, सुसंयोग करना पड़ेगा। हर एक को मौका मिले कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी क्षमता पहचानो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया टावरी जी, हमको समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर कमल टावरी जी। जड़ से जुड़ने की इन्होंने बात कही, और ये चर्चा आपको कैसी लगी ये आप हमें नीचे कमेंट पर बता सकते हैं, ताकि जो है विचारों का आदान प्रदान होता रहे।